हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर जो है सेकंड यानी दूसरा चैप्टर हम करेंगे, द किंगडम्स मनोरा एंड प्रोटिस्टा एंड फंगी। दोस्तों इसमें जो हम ये करेंगे उसको हम दोनों ही लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए कि दोनों लैंग्वेज में समझना एक साथ शायद संभव कहीं नहीं था, ये त्रिपाण स्टडी सेंटर में ही संभव है। तो इस तरह से जो हम समझेंगे, जानेंगे और कोशिश भी करेंगे कि इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, ठीक है, बैक्टीरियाज के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से किंगडम्स में पाया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, राइजोबियस, मशरूम्स, पेंसिलियम्स, अदर बहुत चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और उसके बारे में एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी जरूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज किंगडम फंजाई। Friend, what do you mean to kingdoms of fungi? The position of fungi is adhering to the warm humidity day. Slice of bread, chapatis, leather, belt or shoes devolve as a powder layers on them. In the oven there is flour wets as the mushrooms come out. This is all a fungi. The fungi were earlier classified as a plant without the chlorophyll and without differentiations of their body into the roots, stem and the leaves. They are now included in a separate kingdoms called fungi. The characteristics of fungi are heterotrophic, unicellular or multicellular eukaryotics, and fungi exhibit a serrated thread-like a filament as called the leafum, and maybe one is called the multicellular and has a one or more nuclei. Each, however, is a single cell and unicellular. There is a cell walls are made of the citrins and the surface may be divided into the cell by the partitions is called septa. The septa have a spore through which the cytoplasma stream freely. A group of hyphals is forming a network is called mycelium. The mystones meaning to the fungus. The mycelia spread out on their substrate or on the ground and even extend up to several kilometers. They do not have possess a chlorophyll as their nitrogen is their absorption of the feedings on the dead organic matter. Aquatic fungi have a flagellate is a gamete is a flagellate spore. The higher fungi do not have a flagellum at any stage of life cycle.
Their reproduction is the fungi is both asexual by means of flagellate or non-flagellate spore and sexual through the conjugations. They refers of figure. Fungi are aquatic, unicellular and multicellular organisms. Their saprophyte is having two filament which grow through the soils, woods and other substrate. The five main is the fungi is there is the name of the Saccharomyces is the psyllium bolts and which have the regular shape, and five common sites are unicellular filamentous are branches, rhizobious and saprophyllota. And also common sites are cellular, example yeast and multicellular branches, and the Aspergilla, Penicillium and Afrospora. The Basitomyces is the multicellular branches and they are separate by rostrid as the smolt and mushrooms and toadstool, which are large enough to be seen by naked eyes. Dendromycetes are the multicellular filamentous branches is the fissile which is produced only by the asexually means of alternaria. The legend and the microchess which is exist in the symbiotic associations. जैसे कि दोस्तों आपके समक्ष जो हम आज प्रस्तुत हुए हैं वो है फंजाई लेके यानी जो है कवक। फंजाई कवक के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो है जगत फंजाई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसको ग्रोथ जो होता है हर जगह हो जाता है, जैसे कि आप देखे भी होंगे, ठीक है। ये आम जो होता है घरों में प्रेजेंट होती हैं। गर्म तथा आर्द्र दिनों में जो है डबल रोटी जैसे होता है, स्लाइसें होती हैं, चपातियाँ होती है, चमड़े की पेटियाँ होती है आदि जो पर एक पाउडर जैसी परत बन जाती है, ठीक है। लॉन हो, फूलों की जो क्यारियों से जो है जो कुक्कुर मुत्ते उग जाते हैं, ये सब जो है कवक या फंजाइल के ही उदाहरण है जो कि आपको आम देखने को मिलते हों, ठीक है। या तो गार्डन हो या घर हो, ये हर जगह जो है आसानी से प्राप्त हो जाती है। कहते हैं जो कवकों को पहले ऐसे पौधों के रूप में वर्गीकृत किया गया था जिनमें वन हरित यानी क्लोरोफिल नहीं होता था और इसमें जो है जड़, तना तथा पत्तियाँ का जो विभेदन नहीं हुआ था। अब इन्हें एक अलग जगत यानी फंजाई में रखा गया, यानी इसको कवक के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। अब कहते हैं फंजाई के क्या लक्षण होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखती है। फंजाई के कुछ लक्षण जो है उसमें से आता है फंजाई जो है बहुकोशिकीय सकेंद्रीय होते हैं। फंजाई जो होते हैं वरीय सूत्रों के रूप में पाए जाते हैं। इन सूत्रों को जो है कवक तंतु यानी हाइफ्री कहते हैं और मगर यीस्ट जो है कोशिकीय भी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है जो कि बहुत काफ़ी इनको विशिष्ट बनाता है। उसके बाद है कवक तंतु यानी हाइफा जो है पटोसेप्टा नामक विभाजकों द्वारा जो है कोशिकाओं में विभाजित हो सकता है। उसके बाद है पेंटो में छिद्र होते हैं जिनमें से होकर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा स्वतंत्र रूप से बह सकते हैं। हाइफो के जाल जो बनाने वाले समूहों को कोशिका जाल यानी माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम का अर्थ होता है कवक, ठीक है। माइसीलियम का अर्थ दोस्तों क्या होता है? कवक। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कवक तंतु आर्द्र पर जमीन पर फैले हो सकते हैं और यहाँ तक कि वह कई जो है किलोमीटर तक फैले होते हैं, ठीक है। यही इनकी जो है विशेषताएं में से एक माना जाता है। इनमें वन रहित नहीं पाया जाता है। वे जो होते हैं अवशोषित द्वारा जो है पोषण प्राप्त करते हैं, यानी वन हरित नहीं पाया जाता है। ये अवशोषण द्वारा जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें जो है जीवन काल में कभी भी कशाव नहीं पाया जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण इसको बनाता है। कवकों में जनन को जो अलैंगिक बीजाणु द्वारा और अलैंगिक दोनों ही विधियों द्वारा होता है, तो ये काफ़ी इसका जो है खास पॉइंट रहता है। उसके बाद कहते हैं कवक जो है जिसे फंजाई भी कहते हैं सुकेंद्रीय और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय मृतपोषी होते हैं जिनके तंतु जमीन के भीतर लकड़ी में या अन्य जो आर्द्र स्तरों में पनपते रहते हैं। उसके पश्चात है कहते हैं फंजाई कवकों के 5 मुख्य प्रकार होते हैं, जैसे कि आप पढ़े भी हो। इसका जो पहला पॉइंट रहता है 5 जगत में से पहला जो होता है जो है मैक्सोमाइस्टोसिट साइटोमोडस जिसकी जो है अनियमित आकृति होती है। उसके पश्चात जो है फाइकोमाइसेटिस, ठीक है। देखिए दोस्तों फाइकोमाइसेटिस जो होते हैं एक कोशिकीय तंतुमय और शाखित जैसे राइजोपस और जो है फाइटोफ्लोरेरा से प्रेजेंट होती है। उसके बाद है एस्कोमाइस्टेरिस एक कोशिकीय वाला जैसे ईस्ट या बहुकोशिकीय
सखित जैसे एस्पोरोजिलियस, पेंसिलियम और यूरोस्पोरा पाया जाता है। उसके बाद बैसिडोयोमाइसीट्स बहुकोशिकीय सखित उदाहरण रस्ट होता है और समस्त होते हैं। इसमें जो देखने को आपको मिल ही जाता है, इसमें कुकुरमुत्ता यानी मशरूम को कहते हैं। फिर कुकुरमुत्ते जो होते हैं मशरूम कहीं भी पनप जाते हैं। उसके बाद टोड टूल्स जो कि बिना लेंस के दिखाई पड़ने योग्य बड़े होते हैं, जिसको आप लेंस के बिना भी देख सकते हो। उसके बाद रेट्रोमाइसेटिस यानी बहुकोश के तंतु में शाखित कवच जो केवल अलैंगिक विधि से ही जनन करते हैं, जैसे जो है अल्टरनेरिया जो है इसका एग्जाम्पल है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है साइकेन एवं कवक मूलक यानी जो है माइक्रोराइजिस जो कि सहजीवी रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है हम दोस्तों जो है ईस्ट यानी खमीर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं ईस्ट और खमीर क्या है। तो पहला टॉपिक तो इसमें यही आता है जो हम फंजाई पढ़ रहे हैं, उसमें से आता है ईस्ट। देखिए फंजाई जो होती है, फंजाई यानी कवक में जो होती है इंपॉर्टेंट है, फंजाइल में जो है ईस्ट। तो लेट्स कम टू द टॉपिक इज ईस्ट। Yeast are fungi which do not produce any phases. They are generally in their form of single oval cells. Here they show this picture show the general structure of the yeast cell. Note their flowing features in its ovoid cells, distinctive cells, walls and nucleus. One or more vasculars in their cytoplasma. Cytoplasma is a granular and has a glucogens and a fat oil glomerulus. There is the showing this picture. The yeast, a nutrition value is the yeast is a saprotrophic. The yeast is a saprotrophic nutrition. It can be directly absorbed a simple sugar glucose, but there are obtaining a sucrose. Can a sugar it is a gives out of the enzyme invertase of sucrose at which the break down the sucrose into the simple sugars. The simple sugar are then simply absorbed into the cells spared is anaerobics to be energy as a follow. The C6H12O6 is a glucose and formation of ethyl alcohol 2C2H5OH. There is the carbon dioxide CO2 and the release of energy yani means ATP. The reproduction is reproduced asexually by budding. There is a reproduction on only of budding. Here show this picture. There first is the budding in the yeast of budding is a forming and the nucleus are dividing, and second is a bud forming on the nucleus get divided, and third is a further buddings from a chain. There are other new individual of formation of yeast. Sexual reproduction may be also occur by the conjugations between two yeast cells. The fused content are divided by one meiosis fluid by one mitosis to produce 8 cells with a thick ball around each. Their 8 cell is a cell structure is called aqueous, and their each cell is called ascospore. The ascospore may be carried by the winds and germinate under to the suitable condition to provide new yeast cells. The myxomycete is a seamless modes, and this is consisted of necked creepings, multinucleated marks of protoplasma, sometimes covering up to several square meters. The nucleus is the diploids, and basomycete is the mushrooms and toadstools. There is a vegetative part of the mycelium lies and embodied in their substratums in the ground or in the buddens. When the condition are favorable, their umbrella like a mushroom grow out of with all stalk and the caps. Friend, this structure generally show in your vegetables. There is a mushroom as the cap like structure, vascular stack and the swell high humus content. There is the poisoning mushroom. They do not eat, and they are only for division for any area. The mushroom eatable mushroom they only grow to the precaution and form. So this is a poisoning mushroom. The lichens, there are the combination of contain fungus, and there are greens blue green algae which is live in the symbiotics mutual beneficial association. The greens or blue green algae prepare to food while there are fungus give to the protection and absorb water and minerals from to surrounding.
The relations is the important for this group. दोस्तों जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ईस्ट यानी खमीर। खमीर के बारे में जो हम बात अभी करने जा रहे हैं, कहते हैं ईस्ट ऐसे कवक हैं जो हाइफा उत्पन्न नहीं करते हैं, यानी ये सामान्यतः कुछ अंडाकार कोशिकाओं के रूप में उपस्थित होते हैं। कहते हैं एक ईस्ट कोशिका की सामान्य संरचना को दर्शाता है। इसमें जो है निम्न लक्षणों पर जो है अध्ययन करना हमें ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बात जानना ज़रूरी है कि ईस्ट की क्या स्ट्रक्चर और ढांचा होती है। कहते हैं ये अंडाकार कोशिका होती है। ये सपोज कोशिका भित्ति और केंद्रक पाया जाता है इसमें, और कोशिका द्रव्य में एक या एक से अधिक धमनियाँ भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कणिकाएँ होते हैं और इनके भीतर जो है ग्लूकोजन एवं वसा तेल गलिकाएँ होती हैं। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो, ईस्ट की एक कोशिका बनाया गया जिसमें मुकुलन दर्शाया गया, यानी कि नया बजने के लिए जो है मुकुलन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पोषण, न्यूट्रिशन। देखिए दोस्तों, पोषण जो है ये भी इम्पोर्टेंट ही माना जाता है, कैसे जो है ईस्ट अपना पोषण ग्रहण करता है। तो कहते हैं ईस्ट जो होता है मृतपोषी होते हैं और सरल शर्कराओं और ग्लूकोज को सीधे ही अवशोषित कर लेते हैं, मगर सुक्रोज गन्ने की शर्करा को जो ग्रहण करने के लिए वो अपना एंजाइम इन्वाटेज या सिक्रोज बाहर छोड़ता है, जो कि क्रेसेस के इस सरल शर्कराओं में बदल देता है। तब उपरांत ये जो है सरल शर्कराओं सीधे ही कोशिकाओं में अवशोषित कर ली जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी बनाती है। ईस्ट जो होता है अवायवीय श्वसन करता है, जिसमें ऊर्जा निकलती है। यह अभिक्रियाएँ इस प्रकार दर्शाई जा सकती है, जैसे कि आपके समझ ग्लूकोज है यानी C6 है, H12 है, O6 है। तो इससे क्या फॉर्मेशन होगी दोस्तों, 2C2H5OH यानी एथाइल एल्कोहल, और प्लस जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP ऊर्जा का जो है निर्मोक्षण होगा। कहते हैं ईस्ट में जो है मुकुलन और बॉडिंग द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। यहाँ पर 3 तरह के जो चित्र दर्शाया गया है, जो तीनों चित्र जो है ईस्ट में मुकुलन को दर्शाता है। इसमें जो है एक मुकुलन बन रहा है और केंद्रक में जो विभाजन हो रहा है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है, ठीक है। और एक नया इंडिविजुअल जो है इससे बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है अपना ईस्ट जो है आगे मुकुलन करता है। कहते हैं ईस्ट कोशिकाओं के बीच संलग्न द्वारा लैंगिक जनन भी हो सकता है। संकलित अत्र वस्तुत्व में पहले एक बार जो मेसोसिस और उसके बाद जो है माइटोसिस द्वारा 8 कोशिकाएं बन जाती है। इनमें से प्रत्येक के चारों ओर जो है मोटी भित्ति बनी होती है। ये 8 कोशिकाएं संरचना एकाश कहलाती है और प्रत्येक कोशिकाओं को जो है इसको स्पोर कहा जाता है। कहते हैं वायु द्वारा विखंडित कर ये जो है इसको स्पोर उपस्थित परिस्थिति में जो है नई ईस्ट कोशिका बना देते हैं। उसके पश्चात है मिक्सोमाइकोसिस यानी स्लाइड्स मोल्ड, यानी इसमें एक अनावृत्ति परिचित बहुकोश के जो है जीव द्रव्य सहित होती है। कभी कभी ये है सहित कई वर्ग मीटर तक जो क्षेत्र घेर लेती है। इनके जो है केंद्रक द्विगुणित होते हैं, यानी काफ़ी केंद्रक द्विगुणित बनाई जाती है। उसके पश्चात जो है वेसिडोयोमाइकोसिस यानी कुकुरमुत्ता यानी टोस्टेड। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कुकुरमुत्ता जो होती है, जो हमारे जंगलों में पाया जाता है, वो कई मायने में जो होती है जहरीली होती है, तो उसका गलती से सेवन मत कर लेना, क्योंकि कहते हैं ये बहुत काफ़ी जहरीला होता है। जो आप मशरूम खाते हो उसका जो है उत्पादन की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, तो वो अलग टाइप की होती है। दोनों मशरूम में बहुत अंतर होता है। कहते हैं कवक तंतु का जो करने का भाग आर्द्र स्थित जमीन और लकड़ी आदि में दबा छिपा रहता है। उपयुक्त परिस्थिति प्राप्त होने पर इससे एक छतरी जैसा जो है कुकुरमुत्ता बाहर को निकल जाता है, जिसमें एक वृत्त एक जो है टोपी बना होता है, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। कुछ इसी प्रकार के मशरूम होते हैं जो आप बाज़ार में देखोगे, तो ये जो होता है पैक होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं जो मिट्टी के जो इसकी जो होती है उसमें ह्यूमस होना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी ह्यूमिडिटी रहेगी तभी जो जाके ये बहुत जल्दी ग्रोथ भी करता है। उसके बाद है हमारे समक्ष जो है सैक यानी लाइकेन। देखिए सैक जो होती है एक तरह का लाइकेन है। ये समूह के सदस्य कुछ विशिष्ट कवक तथा हरे शैवाल का सृजन होता है, जो अपने में जो है सब्जी भी संबंध बनाते हैं। इसमें जो है हरा शैवाल जो भोजन बनाता है और कवक जो है सुरक्षा और परिवेश में जल और खनिज का अवशोषित भी करता है। The next topic is economical importance of fungi. Friend, what is the economical importance of fungi? The first of all, harmful fungi. The several agriculture plant like sugar cane, maize and quinoa and the vegetables suffer from a disease caused by the fungi. The first of all, Puccinia germanis is a wheat rust.
it causing a brown patches on the leaf and stem of the wheat plant. It is decreasing the yards of the beets and make is a unfit human consumptions. And other is a rhizopus or bread modes and grow as a bread. If their bread is exposed to the warm and humid condition, a contaminous mass development, cotton's marks development in their few days. These are white cotton marks are later develop as a greenish black color because a black colored spore. Their whitish network is called to the mycelium. The mycelium contains a thread-like structure called hyphae, and the root-like structure growing out of the hyphae is a penetrate the bread and the secrete of digestive enzyme, extracellular digestions and absorb the digested food. The grayish black color of the mold is developed due to formation of the sporogyriums, which after the rupturing release a dark colored spore. The spore scatter by winds and the germinate after falling on the suitable substrate. This is a asexual reproduction. Clear show in this picture. Here is a braid, asexual reproduction in the rhizobius. There is a rhizopus is the one slice of bread, and there is a development of fungi. There is the spore, sporozymius, stones, and the spore, collimelia, spore, collimasias, and others. That is important for the exam view. Sexual reproduction that take place by the conjugation of between two the ovules, their space to produce a zygospore, which after a period of rest undergoes meiosis followed by the cerebral mitosis cells division to produce a germ sporozymes having a large number of hyphoid unicellular spore. The germ sporing is different from a sexual sporozymes as it does not have a collemilla. And when the mature germ sporogyriums burst to the release a spore which are germinated on meeting favorable condition and produce a new mycelium. Sexual reproduction in the rhizobius, there is a progametes, hyphas, gamete, zygote, and zygospore. This is important for the sexual reproduction in the rhizopus. In human skin diseases like a ringworm and their athlesia food are causing the fungi and some ear infection also causing by the fungi. The beneficial of fungi, the contain mushrooms such as Agaricus capstum streaks the edible, and the yeast is used to the fermentation during to the manufacture of bread, beer, soya, and shoes, and cheese, and the vine, and the macrogyrias are fungi associated with the root of plant. Roots of benefit is the getting to the minerals from the environment, where the fungi get a food from to plant in return through the such associations. A neurospora has been to favorite experiment material is the genetics, and the various antibiotics are derived from to the fungi. Penicillium obtained from the Penicillium mutatus. It is an antibiotic effect on was discovered by the chance by the Alexander Fleming in 1927. Here show the penicilliums. The penicillium formation of there is the coloring penicillium. The show in the microscope. Do not show in the naked eye. There is a special microscope use of this penicilliums are see in the very clarity. इसमें दोस्तों जो हम पढ़ेंगे फंजाई का आर्थिक महत्व। देखिए दोस्तों कहते हैं ना फंजाई जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, यानी कवक जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, हमारे जो है कई भी आर्थिक महत्व में रखता है। सबसे पहले तो यही रहता है कि हानिकारक कवक। देखिए कुछ हानिकारक भी होते हैं। अनेक पौधे कृषि पौधे जैसे कि गन्ना, मक्का, अनाज, सब्जी आदि पर कवक द्वारा रोग फैलाए जाते हैं, तो ये हमें हमारे लिए जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। उसके बाद है पैक्सिलिया ग्रोमिनस यानी श्यामट कीट्स, यानी गेहूं का जो रस्ट श्याम कीट यानी वीट रस्ट, इसके आक्रमण से गेहूं की पत्ती तथा तने पर जो है भूरे रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जिससे फसल जो है उपज कम हो जाती है तथा दाने मानव द्वारा खाने योग्य नहीं रखा जाता है, तो ये भी इसका जो है नुकसान हो जाता है। उसके बाद है राइजोपस जो ब्रेड या मोट्स पे उग जाते हैं, ये डबल रोटी पर उगता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे ब्रेड खरीद के लाते हो उस पर जो होता है काले काले धब्बे आ जाते हैं, तो इसका मतलब है राइजोपस का जो है आलिंगी जनन द्वारा जिस पे फैल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि
बीजाणु, ध्वनि, विस्तार, स्टोलेना यानी बीज, धान्य धड़, राइजोपस, मूल्यभास, बीजाणु। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ईस्ट में ही उत्पन्न होती है। और जो फंजाइल होती है, फंजाइल की जो है अपनी एक महत्व रखता है। तो इस तरह से जो है अगर ब्रेड को जो है प्राकृतिक रूप से खुला रखोगे तो ऐसा जो होना ही एक संभव बात बन जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है, यदि डबल अथवा पाव रोटी को गर्म तथा नमी के दशा में खुला छोड़ दिया जाता है तो जो कुछ ही दिनों में एक रुई जैसी पदार्थ बन जाती है। ये संरचना आगे चलकर जो है काले रंग के स्पोरों के कारण जो है घूसर काली सी हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि सफ़ेद जाल को कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, माइसीलियम्स में धागे जैसी संरचना निकलती है जो रोटी में भीतर घुसकर पाचक एंजाइम निकालती है। कोशिका बाहरी पाचन विजा धावनियाँ और फिर ये ही रचना पचे पदार्थ को सोख लेती है। उसके बाद जो है फफूंदी का जो है खुसर काला रंग उसके भीतर बीजाणु धमनी या स्पोरोजिलियम्स यानी नामक संरचना के बन जाने के कारण होती है, जो गहरे रंग के जो है बीजाणुओं को बाहर निकालती है। ये हवा द्वारा बिखेरे जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति में जो अंकुरण भी हो जाती है तथा एक नया कवक तंतु निर्माण हो जाता है। ये फफूंदी का जो है अलैंगिक जनन कहलाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है लैंगिक जनन। देखिए दोस्तों, लैंगिक जनन क्या होता है? कहते हैं दो सहजीवियों के बीच जो होती है कंजुगेशन होती है। इस संयोजन में एक युग्मक जो जाइगो स्पोर बन जाती है, जो कि जो है विश्राम काल के पश्चात ये बीजाणु धानी बनाता है। प्रवृत्त होने पर जो स्पोरोजिलियम्स फूट जाता है और उसके भीतर के बीजाणु बाहर भीतर छितर जाती है। अनुकूल परिस्थिति में स्पोर जो है अनुकूल होकर एक नई माइसेलियम्स बन जाती है। जैसे कि आप चित्र में भी जो है साफ चीज देख सकते हो किस तरह जो है एजियोपस में लैंगिक जनन हो रहे हैं, इस चित्र में दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कवकों से मनुष्य में अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे कि दाद, एथलेट फूड आदि। कारण के कुछ संक्रमण भी कवकों द्वारा ही होते हैं, जो कि बहुत ही बुरा होता है। उसके पश्चात है लाभकारी कवक। देखिए दोस्तों, कुछ जो होते हैं मशरूम जैसे गुच्छी, एलोरिक्स, कैपिटस खाए जाते हैं। यानी मशरूम की एक प्रजाति है जिसका नाम है एलोकैरिकस पैट्रिस्टल्स, जो कि खाए जाते हैं। ठीक है, जो जंगलों में मिलता है वो हम जो है कभी भी मशरूम को खा नहीं सकते, वो जहरीला होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ईस्ट ऑफ ब्रेड जो बियर, सोया सॉस, चीज़, पनीर या मदिरा के निर्माण में जो है फर्मेंटेशंस के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका कवक का काम जो होता है, ब्रेड हो, बियर बनाया जाता हो, सोया बनाया जाता है, सॉस बनाया जाता है, चीज़, पनीर, सबको बनाने के लिए जो होता है हमारा कवक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कवक मूल, यानी आपके समझ जो है मैक्रोडाइजा। मैक्रोडाइजा जो होता है कवक पौधों की जड़ों के साथ रहते हैं। इस प्रकार के सहचर्य से पौधे की जड़ों के जो है पर्यावरण से खनिज प्राप्त होते हैं, जबकि कवक के पौधे से जो है तैयार भोजन भी मिलती है, जो कि इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। उसके पश्चात था इसका न्यूरोस्पोरा। अनुवाचकों की क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयोगों में इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, कवक में अनेक जो है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है और पेनिसिलियम नाइट्रेट्स, ठीक है, इससे जो है पेनिसिलिन प्राप्त होती है। इसके जो प्रतिजैविक प्रभाव को जो खोज है सन 1927 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो है संयुक्त वर्ष हुई थी, यानी इसको संयुक्त वर्ष खोज किया गया था। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम जो है पेनिसिलियम का है। पेनिसिलियम जो स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से इसको एग्जाम कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए आपको जो है कुछ केमिकल यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो है रंगीन दिखेगा। इसके लिए हम सफरीन यूज़ करेंगे। जब स्टेनिंग आप करोगे तो स्टेनिंग में जो है इसका कलर आपके समझ साफ दिख जाएगा पेनिसिलियम का। तो ये महत्वपूर्ण बात रखता है। इसी के साथ जो दोस्तों हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने 5 किंगडम्स पढ़ने हैं, इसमें से जो है हम 3 किंगडम्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो ये महत्वपूर्ण रखता है। देखिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग जो है बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैसे जो है जीवाणु कोश का एक नामांकित चित्र आरेख बनाए, जीव व प्रोसिस्टा के विभिन्न प्रकार के पोषकों की सूची बनाए, जीवों में द्वि विभाजन दर्शाने के लिए नामांकित चित्र बनाए, अमीबा सामान्यतः कैसे जनन करते हैं, यूग्लिन्स का नामांकित चित्र बनाए, डायटम्स के क्या सामान्य गुण होते हैं, इनके परिशिष्टों में सम्मिलित उचित ठहराए। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 2 चैप्टर हमारा जो रह जाएगा वो रहेगा एनिमल्स का और प्लैनेट्स का, एक अलग ही चैप्टर बना हुआ है। तो उसके जो है हम 5 जगत कर रहे हैं फ़िलहाल इसको। तो इसका जो है
तीसरा चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि तीसरा चैप्टर भी बनाया जाए और आपके लिए जो है लाभकारी सिद्ध किया जाए, तो आप भी जो है दोस्तों शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। तो अगला पार्ट जो होगा इसका हम जो है चैप्टर 3 में मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।